केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की रैपिड रिवीजन ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 की, जिसका नाम है मिक्सचर। इसके आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत से शुरू करते हैं, जो कि है व्हाट इज़ मिक्सचर। व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर इज़ ए substance made by combination two or more substances physically। ठीक है, मतलब एक क्या होता एक मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी एक ही सब्सटेंस में एक से ज़्यादा यानी दो या फिर तीन सब्सटेंस जिसमें लगे हों बनाने में, उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, यानी उसके जैसे कोई अलग सब्सटेंस बन जाए मिलाने से, तो वो ना हो, उसको मिक्सचर कहते हैं। कंपोनेंट्स कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़, उसके जो कंपोनेंट्स होने चाहिए उनकी वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके एग्जांपल क्या हैं? सोल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस आयरन। ठीक है, मिल्क में मिला दो पानी वगैरह तो, और जो एयर भी है वो भी क्या है? मिक्सचर ही है, क्योंकि एयर में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे बहुत अलग अलग प्रकार की एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे देखते हैं। आगे है हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। आगे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक है, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और जो हेट्रोजीनियस होता है वो नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आगे देखते हैं सेम अपीयरेंस एवरीवेयर। ठीक है, और इसमें कंपोनेंट्स कैन बी सीन सेपरेटली। तो सीधा सीधा बताएं तो इसमें जो होगा आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ मिला रखा है। जैसे हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देते हैं या फिर साल्ट ऐड कर देते हैं तो और मिला देते हैं, तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि मिला रखे हैं। तो उन्हीं को एक, ठीक है, उन्हीं को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस जो कि अलग से दिखाई दे, जैसे कि इधर दिख रखा है, यहाँ पर बीच में है ये वाटर है, ये ऊपर ऑयल आ गया और ये नीचे की तरफ सैंड है। तो इनका सबका पता चल रहा है कि ये अलग अलग हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। ठीक है, तो इनको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगला है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ सॉल्यूशन? ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मतलब जो दिखे ना, जो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं, वो है कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट सब्सटेंस दैट डिजोल्व, और सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजोल्व। जैसे एक आपने जैसे एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया आपने बहुत सारा वाटर। इसके अंदर आपने डाल दिया वाटर, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दिया आपने? ऊपर से शुगर। तो जो शुगर जो होगी ना, शुगर हो गई हमारी सोल्यूट। सोल्यूट हो गई मतलब जो चीज़ मिलाएंगे ना वो सोल्यूट होगी, और जिसमें मिलेगी वो सॉल्वेंट होगी। क्या है? जिसमें मिलेगी वो सॉल्वेंट, और जिसमें जो मिलेगा वो सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, साल्ट वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल की साइज होती है। ठीक है, कैन नॉट स्कैटर लाइट, यानी उसके अंदर से लाइट ऐसे मतलब पास ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल मिक्सचर होना चाहिए। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसको हम मतलब अलग अलग कर पाएँ। ठीक है, और अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की। तो इनके भी तीन पार्ट होते हैं। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है? नो मोर सोल्यूट कैन डिसोल्व, यानी इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने एक कंटेनर लिया। क्या लिया आपने? एक कंटेनर लिया, इसके अंदर वाटर है, उसके अंदर आपने डाल दी साल्ट। आपने जितनी इसके अंदर साल्ट डाल सकते थे उतनी डाल दी। फिर ठीक है, फिर ये मतलब इसमें साल्ट की मिलना बंद होगी, तो आपने इसको क्या किया? इसको ऐसे स्टैंड पे लगाया, उसके नीचे क्या लगाया आपने? बर्नर, और बर्नर से गर्म करके फिर और साल्ट डाल दी। मतलब मैक्सिमम साल्ट आपने इसके अंदर भर दी। अब उससे ज़्यादा साल्ट भर ही नहीं सकते, मैक्सिमम अमाउंट हो गई उस साल्ट की। मान लो इसकी मैक्सिमम अमाउंट इस साल्ट की 100 ग्राम है। 100 ग्राम मतलब इससे ज़्यादा हम भर ही नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
फिर आगे आगे देखते हैं, अगला है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर और सोल्ट हम ऑल, ऐसे एग्जांपल लगा लो जिसके अंदर हम और सोल्ट जो है डाल सकते हैं, और सोल्ट उसके अंदर मिला सकते हैं। फिर अगला है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन एक्स्ट्रा डिजोल्व्ड सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर, यानी वो सॉल्यूशन, ऐसा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम उसको गर्म करके, उसको क्या करेंगे, गर्म करके, उसको गर्म करके उसके अंदर और सोल्ट डाल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको, जिसके अंदर हम सोल्ट डाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अगला है सोल्यूबिलिटी। तो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी तो आपके छोटी क्लासेस में भी आ जाता है कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सोलवेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी वही एग्जांपल, जैसे कंटेनर लिया, इसके अंदर सोल्ट डाली, 100 ग्राम पानी के अंदर कितनी जो डल जाएगी ना, उसी एक टेम्परेचर पे, इसे एक ही टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे, और नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, यानी दोनों का सेम होना चाहिए, और उसके अंदर जितनी घुलेगी ना, कितने, इसके अंदर कितनी सोल्ट घुली, इसके अंदर कितनी सोल्ट घुली, उसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। उसको क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। अगला देखते हैं, अगला है सस्पेंशन। क्या है अगला, सस्पेंशन। तो ये भी देखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड, यानी वही, ठीक है, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाई रखा है आपको, वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, चार पाउडर इन वाटर, मडी वाटर। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस हैं हमारी, पहला है होमोजीनियस होमोजीनियस होनी चाहिए, हाँ जी, ठीक है, हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। फिर अगला है लार्ज पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे जब तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट, यानी स्कैटर्ड लाइट करनी चाहिए। अनस्टेबल होना चाहिए। पार्टिकल सेटल डाउन चले जाने चाहिए, जैसे इसमें जा रखे हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मगर इसको आसानी से फिल्ट्रेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये सारा इधर ही बता रखा है, देखो हेट्रोजीनियस में ये हेट्रोजीनियस में ना बिल्कुल बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, और इस सस्पेंशन में बिल्कुल सेम। तो मतलब दोनों को एक ही बात मान सकते हो, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत अलग आएंगी। फिर अगला है कोलॉइड। सो व्हाट इज कोलॉइड? What is colloid? A heterogeneous mixture where particles size is intermediate between solution and suspension. सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच उनका मीडियम साइज हो, किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन देख लेते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा गाढ़ापन भी ना आए, और ऐसा भी ना आए कि गुले ही ना, और ऐसा भी ना आए कि पूरा ही घुल जाए, मतलब आधा गुले और आधा नहीं गुले। ठीक है, फिर शो टेंडल इफेक्ट इसको शो करना चाहिए। स्टेबल मिक्सचर होना चाहिए ये। ठीक है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, इसके सारे पार्टिकल नीचे नहीं जाने, इसके कुछ पार्टिकल्स जा सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनल फिक्सेशन, मतलब ये सिंपल फिल्ट्रेशन से हम इसको क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी पढ़ाया ही था ऊपर, इसको आप देख लीजिए कि किस किस के प्रॉपर्टी के बेस पे करा है। नेचर, पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी, टेंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी, फिल्ट्रेशन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, रैपिड रिवीजन है, इसलिए आप स्टॉप करके देख सकते हैं। बाकी अगले इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला है टेंडल इफेक्ट। अगला है टेंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज टेंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडियल पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हेडलाइटिंग ऑफ कार विजिबल इन फॉग, यानी जैसे कार जा रही है, उसको फॉग में लाइट जलाई, तो आप देखोगे लाइट बिल्कुल सीधी नहीं जाती, वो क्या करती है, ऐसे देखो फैल जाती है, ऐसे ऐसे दूर दूर तक फैल जाती है। तो इसी को कहते हैं टेंडल इफेक्ट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगला है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड्स हैं कुछ। पहला है इवेपोराइजेशन। तो व्हाट इज इवेपोराइजेशन? इवेपोराइजेशन यूज्ड टू सेपरेट डिजोल्व्ड लिक्विड फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी इवेपोरेशन में जैसे कोई डिजोल्व सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड।
जैसे तो इवेपोरेशन, हाँ वही होता है कि ये जैसे एक सॉलिड है, इसको गर्म कर दिया, इसको क्या कर दिया, नीचे से गर्म अगर हवा दे दी तो ये लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको तो घर में भी देखा होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन आपकी दादी या मम्मी जब दही या फिर सीते मतलब लस्सी निकालती हैं जब, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखा होगा एक ऐसे पोर्ट सा होता है, उसके अंदर एक मिनट ऐसे एक पोर्ट सा होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर वो सॉल्यूशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेड सॉल्यूशन होता है, और उसके अंदर क्या, तो देखो एक तो हाथ से चलाने वाला, तो देखो मशीन होती है, देखो ऐसे टिक जाती है इसके ऊपर इतनी ही, यहाँ पर मोटर लगी होती है, नीचे यहाँ पर ऐसे ऐसे गोल गोल, एक मिनट, नीचे जो होता है ऐसे गोल गोल लगा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये गोल गोल घूमता है। कैसे घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कह देते हैं इसको। यानी एक लिक्विड जो है, कोई लिक्विड है, वो ऐसे गोल गोल घूमेगा, देखो ऐसे पूरा ऐसे गोल गोल, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कह देते हैं इसको। इसको हम इसको लैब में यूज़ करते हैं डीएनए वगैरह इन को ब्लड से अलग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में लिख भी रखा है क्रीम फ्रॉम मिल्क। आगे देखते हैं, अगला है फिल्ट्रेशन, जो कि अभी बात हुई थी। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेपरेट्स इन सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। यानी जैसे कि अब यहाँ पर साइड में पिक्चर में देख ही पा रहे होगे, ये देखो ये ऐसे होता है, नीचे की तरफ ये एक ग्लास ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर स्टोर होता है, ये यहाँ पर फिल्टर लगा होता है, ऊपर से पानी मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो डालते हैं, फिर ये फिल्टर होके इस नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है। फिर अगला है सब्लीमेंटेशन। अगला है सब्लीमेंटेशन। सब्लीमेंटेशन सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। यानी जो सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज होगा, पहले तो लिक्विड में चेंज होता था। कैसे, किस में चेंज होता था, लिक्विड में, फिर जाके गैस में चेंज होता था, है ना। लेकिन इस वाले में सीधा सॉलिड किस में, सप्लीमेंटेशन में सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। लिक्विड वाली स्टेज इसको क्रॉस करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन सप्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, सेपरेट कलर्स और पिगमेंट्स। यानी आपने देखा होगा ना, कलर की एक शीट सी आती है, पेंट करवाने से पहले ऐसे शीट सी आती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कलर्स बहुत सारे, एक ही शेड के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग शेड होती है उनकी, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, वो एक ही कलर, जैसे एक ही कलर में से वो बहुत सारे कलर अलग अलग किए होते हैं, और वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसी को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का तो आपको पहले भी समझाया हुआ है, पिछली वीडियो में केमिस्ट्री की पूरा डिस्टिलेशन अच्छे से समझाया हुआ है, बाकी अभी भी देख लीजिए। डिस्टिलेशन का था सेपरेट लिक्विड यूजिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे कि आप इसे फोटो में पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये यहाँ से एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके नीचे क्या लगा है, ये बर्नर लगा है, तो ये गर्म कर रहा है, फिर ये पानी ऊपर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ जा रहा है, ये ऐसे कैनल सी है, ठीक है, एक कैनल सी है। मैं वीडियो रोक के एक बार आपको बना देता हूँ, फिर दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है, यहाँ पर लिक्विड लिया हुआ है जिसको अलग करना है नीचे से, या फिर ये बर्नर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर ये पानी, इसकी जो भाप है वे यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर यहाँ पर लगा हुआ है एक, इसको पूरा कहते हैं कंडेंसर, जो कि पानी को पहले यहाँ से, यहाँ पर एक वाटर आउटलेट होता है, इंकलेट होता है, जिससे ठंडा पानी अंदर डाला जाता है, जिससे जो लिक्विड होता है वो जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। फिर यहाँ से वो जो पानी कुछ निकाल लिया जाता है जो ठंडा करने के लिए डाला गया था, और जो पानी गैस बना था पहले, फिर वो वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है, जब वो जो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसको प्योर वाटर कह देते हैं, वो प्योर वाटर हो जाता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इसके जैसा ही होता है, बस थोड़ा ही अलग होता है। ये किस में यूज़ होता है, सेपरेट से मिसेबल लिक्विड्स विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिनके बॉइलिंग पॉइंट, जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 और एक दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 90, तो इनको
ऐसे सब्सटेंस को अलग करने के लिए फ्रिक्शन डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है प्योर सब्सटेंसेस। तो व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? ए सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल के लिए बने। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। तो डायमंड इसका एग्जांपल है। आगे देखते हैं, आगे है एलिमेंट। तो व्हाट इज़ एलिमेंट? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जो कि पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, देख लेना। फिर अगला है कंपाउंड, सब्सटेंस फॉर्म्ड केमिकली बाय एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो में बने। ठीक है, जैसे वाटर, H2O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये बहुत बार मेन क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लें अच्छे से। ठीक है, तो पहला है हमारा फिजिकल कॉम्बिनेशन। मिक्सचर जो होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन का होता है, लेकिन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का होता है। मिक्सचर जो होता है वेरिएबल कंपोजिशन होती है इसमें, मतलब अलग अलग हो सकती है कंपोजिशन, लेकिन कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? कंपोनेंट्स रिटेन प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं, लेकिन ये न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होती हैं, लेकिन इसमें पुरानी वाली रहती हैं। ठीक है, फिर सेपरेटली फिजिकली, ये हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं और ये सेपरेट केमिकली। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, बहुत बार ये पेपर्स में क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं,